प्रयोजनवाद है। प्रयोजनवाद हमने आपको बताया था कि ये आध्यात्मिकता के विपरीत है। वही सुपर नेचुरल एनर्जी को नहीं मान, वो कहता है कि संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ व्यवहारिक है, वही सत्य है, जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। आगे वो कहते हैं कि संसार में ब्रह्मांड के संबंध में वो चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि आध्यात्मिकता को वो मानते नहीं। तो वो कहते हैं कि संसार जो कुछ हमें जैसा दिखाई दे रहा है वो वस्तु क्रियाओं के योग से निर्मित है। अब वो आगे कहते हैं इसमें ये मनुष्य को श्रेष्ठ स्थान प्रदान करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी। अब वहां पर वो कहते हैं कि आत्मा, जहां पर ये आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है, तो इस आध्यात्मिक तत्व को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि जो मन है, माइंड है, जैसे हम नॉर्मल तरीके से अगर देखें तो हमें ऐसा ही महसूस होगा कि जो मस्तिष्क हमारा चला रहा है, शरीर उसी हिसाब से चल रहा है। तो वो कहते हैं कि जो मन, माइंड ही आत्मा है। जबकि भारतीय दर्शन में तीनों अलग है, मन अलग है, मस्तिष्क अलग है और आत्मा अलग है। इसीलिए भारतीय दर्शन अनुभव सिद्ध है। हालांकि जो आलोचक हैं वो डीवी की आलोचना करते हुए कहते हैं कि ना इनका अमेरिका का कोई इतिहास है, ना इनका कोई भूगोल है, तो आध्यात्मिकता कहाँ से है कि इन्होंने कुछ लिया नहीं है, इसलिए ये भौतिक पक्ष पर विचार करते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो ये जो विचारधारा है कि प्रयोजनवाद की, ये विचारधारा सेम टू सेम भारतीय दर्शन के चारवाक दर्शन जैसी है। ठीक है, तो चारवाक दर्शन जो है वो आध्यात्मिकता स्वीकार नहीं करता। वो कहता है संसार में जिस चीज को हमने देखा नहीं उसको कैसे स्वीकार कर लें, लेकिन संसार में जो चीज दिखाई दे रही है, सुख से जियो चाहे घी उड़ा लेंगे, इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जो प्रयोजनवाद है वो कहता है कि संसार व्यवहारिक है, व्यवहारिक संसार में जो सृष्टि है इसकी व्यवहारिक सत्ता है, इस सृष्टि में सुपर नेचुरल एनर्जी जैसी नाम की कोई चीज नहीं है। जो सृष्टि है वो वस्तुओं क्रियाओं के योग से बनी है, वो निरंतर परिवर्तनशील। जब सभी कुछ परिवर्तनशील है तो वो आगे कहते हैं कि मूल्य कैसे हो सकते हैं। जब सब परिवर्तनशील है तो सुपर एनर्जी भी परिवर्तनशील होगी, कैसे हो सकती है। तो वो कहते हैं कि मनुष्य का कोई अंतिम उद्देश्य नहीं हो सकता। वास्तविकता जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वही अंतिम उद्देश्य है। मूल्यों के लिए आगे वो कहते हैं कि जो मूल्य हैं मनुष्य के पूर्व निश्चित मूल्य नहीं हो सकते। जैसे प्रयोजनवाद निर्धारित करता है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है, तो वो कहते हैं कि पूर्व निश्चित मूल्य नहीं हो सकते, क्योंकि आगे का हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि इस पक्ष को वो सुपर को मानते नहीं है। वो कहते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने मूल्यों का निर्धारण करता है।